Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है, ये जो सीरीज़ है ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा देखिए आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस भी मेरे चैनल पर चल रही हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ये क्लासेस भी आप नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो जुलाई एग्जाम के मैंने स्टार्ट किए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। आज 61 जो क्वेश्चन है, मतलब 31 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इन सोशल साइंस इन्वॉल्व एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन और नरेशन। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ होती है, सिर्फ किस चीज़ को छोड़कर, वर्णन को छोड़कर, नरेशन नहीं होता। इसके अलावा देखिए एक्टिविटी भी सही है, चर्चा भी सही है और प्रयोग भी सही है, ठीक है। तो ए, बी और सी पॉइंट आपके बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन डी पॉइंट जो है, जो वर्णन है, वो यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड की बात हो रही है, इसीलिए ए, बी और सी पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। देखिए जो नैदानिक मूल्यांकन होता है, जो हम डायग्नोस्टिक जो एवेल्युएशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, या फिर विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना बिल्कुल सही है, पूर्व ज्ञान के बारे में जानना ये भी आपका बिल्कुल सही है। वर्गीकृत हम नहीं करते बच्चों को, देखिए लेबलिंग हमें नहीं करनी है, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है पेडागोजी में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को आंकना ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, आपका गलत है। तो देखिए सी और डी पॉइंट क्या है, यहाँ पर दोनों गलत हैं, सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, बच्चे की जो कमियां हैं उनको जानने के लिए, उनके लक्षणों से सूचना प्राप्त करने के लिए, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ये सब क्या होता है, ये नैदानिक मूल्यांकन का लक्षण या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि का निम्न में से किस संपत्तियों को पढ़ाने हेतु प्रारंभ गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं, विविधता, हशियाकरण, प्रजातंत्र या फिर बाजार। तो देखिए किस गतिविधि को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, किस गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रजातंत्र। देखिए विविधता की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, हशियाकरण नहीं है और बाजार भी यहाँ पर नहीं है, क्या हो जाएगा, ये प्रजातंत्र हो जाएगा, डेमोक्रेसी, ठीक है। किस चीज़ के लिए, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है और तर्क आपको दिया गया है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों में वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की हैं, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है कि लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना यहाँ पर क्या है, कठिन है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए लोकतंत्र को अगर हम यहाँ पर दर्शाएं तो किन चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है,
तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ए भी सही है, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो देखिए चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर बच्चों को मार्क्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डी कहीं नहीं था, चारों जो विकल्प हैं वो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर बच्चों का 1 नंबर ज़रूर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं बिल्कुल सही हैं। ए बी सी और डी चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो देखिए जो पाठ्यचर्या उद्देश्य है वो आपको बताना है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक पक्ष यूज हो रहा है, तो ए पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए इतिहास की विधियाँ विज्ञान कला पे प्रबंध अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, कॉग्निटिव जो प्रक्रिया है आपकी वो यूज़ हो रही है, तो बी पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक विश्लेषणात्मक पक्ष रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। अगर देखिए हम नेक्स्ट, विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कोई भी विश्लेषणात्मक पक्ष यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 वर्ड आंसर कर सकते हैं, कोई भी कॉग्निटिव जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। देखिए अगर हम समीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका विश्लेषण मांग रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए भ्रूण क्या है, किस क्षेत्र या राज्य में ये लोकप्रिय है। देखिए कौन से क्षेत्र या राज्य में लोकप्रिय है, 1 वर्ड आंसर है, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी विश्लेषणात्मक पक्ष यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट आपके सही हैं, तो देखिए ए बी और डी कौन सा है आपका, ए बी और डी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। देखिए कौन से विकल्प जो हैं वो निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, आरोप पत्र और अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं, तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, ये क्या है आपकी निष्पक्ष। देखिए निष्पक्ष सुनवाई के यहाँ पर मूलभूत तत्व आपसे पूछे थे, तो ए पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। आरोप पत्र तथा अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। सी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाए, ये जो है पॉइंट आपका गलत है। मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर ए बी और डी पॉइंट आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आहार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, आनुवंशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, जेनेरिक दवाइयाँ या फिर प्राचीन उपचार। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है जेनेरिक दवाइयाँ। क्या कहते हैं उनको, जेनेरिक दवाइयाँ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए सामाजिक विज्ञान सामाजिक
सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है। तो देखिए जो प्राकृतिक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और सिर्फ होनहार विद्यार्थियों का ही श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विज्ञान है सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ये पॉइंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए ए तो यहाँ पर गलत है लेकिन बी पॉइंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन होता है जो प्रासंगिक होता है। तो देखिए कौन सा जो संसाधन है वो प्रासंगिक है। अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, या फिर एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो देखिए भेदभाव की स्थिति यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भेदभाव की स्थिति कौन से पॉइंट में दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए प्रासंगिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।